Hello students, today we are starting power series chapter 1. Now, any series of the type a0 plus a1 x minus alpha plus a2 x minus alpha का square so on ये क्या कहलाती है? आपकी पावर सीरीज कहलाती है। और आप इसको हम लिख सकते हैं n0 से इन्फिनिटी an x माइनस अल्फा रेज टू पावर n। ठीक है, ये कहलाएगी आपकी पावर सीरीज। अल्फा पावर सीरीज का क्या कहलाएगा? सेंटर। और a0 a1 a2 a3 सो ऑन ये क्या कहलाएंगे इस पावर सीरीज के कोफिशिएंट। अब तक आप फर्स्ट मैथ में इनफाइनाइट सीरीज तो पढ़ ही चुके होंगे, तो ये एक इनफाइनाइट सीरीज भी है देखा जाए तो। अब और आपने पढ़ा भी होगा कि इनफाइनाइट सीरीज की कन्वर्जेंस क्या होती है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं पावर सीरीज की कन्वर्जेंस की, कि ये पावर सीरीज कन्वर्ज करती है या नहीं। आपको पता ही है कि कोई भी सीरीज कन्वर्ज कब करती है। इसी को ले लेते हैं, जब क्या है सभी टर्म्स को ऐड करने के बाद क्या आता है? एक फाइनाइट नंबर आता है। आप देख भी सकते हो, देखो अगर x की वैल्यू क्या है? अल्फा है। अगर x की वैल्यू अल्फा है, अगर मैं यहाँ अल्फा रखता हूँ x की जगह पर, तो फर्स्ट टर्म को छोड़ के बाकी सारी टर्म क्या हो जाती हैं? कैंसिल हो जाती है, और सभी का सम क्या आ जाता है? ओनली a0। तो ये पावर सीरीज क्या है? x इक्वल टू अल्फा के लिए तो कन्वर्ज कर ही रही है। तो अगर हम ये पता करना चाहें कि ये पावर सीरीज x की किस किस वैल्यू के लिए कन्वर्ज करती है, तो वही जो आपने सीक्वेंशियल सीरीज मैथ में पढ़ा है, दो मेथड आप अप्लाई कर सकते हो। एक तो रेशियो टेस्ट और एक कोची रूट टेस्ट। बड़ा सिंपल सा तरीका है। अगर आप इस बुक में दिए हुए फॉर्मूले यूज करना चाहते हो तो आपकी मर्जी, वरना अदरवाइज मान लीजिए कोई भी सीरीज है, इसी को ले लेते हैं और इसको मेरे को चेक करना है कि ये सीरीज कन्वर्ज करती है क्या, और अगर कन्वर्ज करती है तो उसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या है। तो बड़ा सिंपल सा तरीका है, मैं इसको मान लेता हूँ समेशन एन। मैं सीक्वेंशियल सीरीज का यूज करके करवा रहा हूँ बी एन। मान लिया इस सीरीज किसके इक्वल है? बी एन के इक्वल है। ठीक है, तो बी एन क्या होगा? बी एन होगा आपका ए एन एक्स माइनस अल्फा रेज टू पावर एन। बी एन का मोड लेना है बस, ए एन का मोड हो जाएगा x माइनस अल्फा की पावर n का मोड। और आप रेशियो टेस्ट हो तो आप निकाला करते हो ए एन प्लस 1 आ जाएगा x माइनस अल्फा रेज टू पावर n। अब रेशियो टेस्ट में आप कैसे करते हो? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी बी एन बाय बी एन प्लस 1 आ जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन x माइनस अल्फा रेज टू पावर n ए एन प्लस 1 x माइनस अल्फा रेज टू पावर n प्लस। इसी तरीके से बिल्कुल सेम टू सेम इसको सिंप्लीफाई कीजिए, जो भी वैल्यू आएगी उसके अकॉर्डिंग। आपको पता है ये रेशियो टेस्ट में क्या होता है? कन्वर्ज करता है अगर ग्रेटर देन 1 हो, डाइवर्ज करता है लेस देन 1 हो। इक्वल टू 1 को छोड़ दीजिए, हमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ही निकालना है। दूसरा टेस्ट आप यूज़ कर सकते हो, वो होता है आपका कोची रूट टेस्ट। उसमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने के लिए आप हमेशा लिमिट लेते हो, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी बी एन रेज टू पावर 1 बाई एन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ये ए एन एक्स माइनस अल्फा रेज टू पावर n, और सारे की पावर क्या आ जाएगी? 1 बाई एन। सोल्व कीजिए लिमिट को। कोची रूट टेस्ट में क्या होता है? अगर लेस देन 1 हो तो कन्वर्जेंट, ग्रेटर देन 1 हो तो डाइवर्जेंट। इक्वल टू 1 को फिर इग्नोर कीजिए, हमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है। तो बजाय कि इस एक्सरसाइज के फॉर्मूले यूज़ करने के, आप सीक्वेंशियल सीरीज के फॉर्मूले यूज़ कीजिए। जैसे मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 करवा रहा हूँ। सीरीज दी हुई है पावर सीरीज m0 से इन्फिनिटी ए एम। ठीक है, अब पहले एक क्वेश्चन राइज होता है कि कौन सा टेस्ट यूज़ करें, रेशियो टेस्ट यूज़ करें कि कोची रूट टेस्ट यूज़ करें। देखो वैसे तो कोई सा भी यूज़ कर लो किसी में, लेकिन अगर पूरे क्वेश्चन में पावर m हो तो कोची रूट टेस्ट इजी रहता है रेशियो की बजाय, और फैक्टोरियल वगैरह हो तो फिर हम जनरली यूज़ करते हैं क्या? रेशियो। जैसे इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसका मोड ऑफ ए एम समेशन 0 से इन्फिनिटी x माइनस 1 की पावर 2m और 2 रेज टू पावर m। अब क्योंकि पूरे क्वेश्चन में क्या है? पावर m है, तो इसलिए मैं कहाँ से करूँगा? मैं शुरू करूँगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एम रेज टू पावर 1 बाई m लिमिट
m आएगा, n की बजाय m टेंड्स टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी क्या बच गया, x माइनस 1 की पावर 2 बाई 2 बच गया, क्योंकि 1 बाई m पावर क्या होगी, कैंसिल। तो क्या बचा, देखो x माइनस 1 का स्क्वायर बाई 2, क्योंकि m तो था ही नहीं। अब बाय रूट टेस्ट क्या पता चला, पावर सीरीज कन्वर्जेंट कब है, इज कन्वर्जेंट कब, इफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई 2 किससे लेस हो, 1 से, यानी x माइनस 1 मोड का स्क्वायर किससे लेस हो, 2 से, स्क्वायर हटाइए, x माइनस 1 का मोड किससे लेस हो, अंडर रूट 2 से। तो जो यहाँ नंबर आ गया वो देखिए, वो क्या है आपका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। तो इस क्वेश्चन में रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितना है, अंडर रूट 2। अगर ये सीरीज टोटली कन्वर्जेंट या मान लीजिए इसको सोल्व करके बाई चांस यहाँ हाफ आ जाता सिर्फ, तो रूट टेस्ट क्या कहता है कि लेस देन 1 है, कन्वर्जेंट है, फिर इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होता इन्फिनिटी। मान लीजिए बाई चांस इसको सोल्व करके यहाँ पर 2 आ जाता, ये तो 1 से ग्रेटर है, फिर तो रूट टेस्ट कहता है क्या, ये तो डाइवर्जेंट है। फिर उस सिचुएशन में मैं कहता कि इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, 0 है। ये सिर्फ x इक्वल टू 1 के लिए ही फिर क्या होती, कन्वर्जेंट होती। अब देखिए जैसे फोर्थ क्वेश्चन है, एक पावर सीरीज दी हुई है, मैंने उसका नाम am रख लिया, समेशन am, मोड ले लिया दोनों तरफ, और अब मोड am क्या है आपका, फैक्टोरियल m और मोड x की पावर m। अब देखिए क्योंकि इसमें फैक्टोरियल है ना, तो हम कुछ रूट टेस्ट नहीं, रेशो टेस्ट यूज करेंगे, आएगा am प्लस 1 m प्लस 1 मोड x रेज टू पावर m प्लस 1, लिमिट m टेंड्स टू इंफिनिटी am बाय am प्लस 1, लिमिट m टेंड्स टू इंफिनिटी m फैक्टोरियल मोड x की पावर m, m प्लस 1 फैक्टोरियल मोड x की पावर m प्लस 1, एक पावर बच गई m फैक्टोरियल। जब m प्लस 1 फैक्टोरियल को कैंसिल करेगा तो m प्लस 1 और मोड x, तो ये क्या आ रहा है, m को इन्फिनिटी रखेंगे, 1 बाई इन्फिनिटी 0। तो अब देखिए ये टोटल क्या आ रहा है, x तो बचा नहीं, 0 आ गया, लेस देन 1। रेशो टेस्ट के अकॉर्डिंग क्या आ गई सीरीज है, डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट आने का मतलब इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितना आ गया, 0। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 0 आने का क्या मतलब है, ये सिर्फ इसके सेंटर, इसका सेंटर कौन है, 0 है, तो ये सिर्फ x इक्वल टू 0 के लिए क्या करती है, कन्वर्ज करती है। एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, सीरीज दी हुई है -1 रेज टू पावर m बाई 8 रेज टू पावर m x प्लस 2 रेज टू पावर m, ठीक है। अब इसमें वैसे तो क्या है, पावर m है, तो हमें क्या यूज़ करना चाहिए, देखा जाए तो हमें यूज़ करना चाहिए कोची रूट टेस्ट। लेकिन एक क्वेश्चन मैं आपको रेशियो टेस्ट से करवा देता हूँ, देखिए am प्लस 1 x प्लस 2 रेज टू पावर m प्लस 1 बाई 8 रेज टू पावर m प्लस 1, लिमिट m टेंड्स टू इंफिनिटी am बाई am प्लस 1, लिमिट m टेंड्स टू इंफिनिटी, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 8 रेज टू पावर m प्लस 1 ऊपर चला जाएगा, x प्लस 2 रेज टू पावर m, 8 रेज टू पावर m नीचे, और ये आ जाएगा m प्लस, ये पावर कैंसिल, एक बच गई यहाँ पर, एक पावर, और यहाँ बच गया, देखिए बच जाता 8 बाई x प्लस 2 का मोड। अब कौन सा टेस्ट यूज़ कर रहे हो आप, रेशो टेस्ट। तो अगर ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्जेंट, तो सिंप्लीफाई कीजिए, x प्लस 2 का मोड उधर जाएगा तो लेस देन 8, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितना आ गया यहाँ पर, 8 आ गया आपका, ठीक है ना। तो ये है आपकी 1.1। कोई भी प्रॉब्लम हो आप मेरे को बताइए, पहले 13 क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है, बेटर रहेगा कि आप इसको इनफाइनाइट सीरीज वाले जैसे मैंने करवाया उस तरीके से करिए, ताकि आपको ये फॉर्मूले ना याद करने पड़े, आप डायरेक्ट इनको ट्रीट कीजिए कि आप इनफाइनाइट सीरीज का क्वेश्चन कर रहे हो और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना। फिर एक बार रिपीट कर दूं, यहाँ पर बाई चांस अगर मान लो मैं रेशो टेस्ट कर रहा हूँ 2 आ जाता और ग्रेटर देन 1 रेशो टेस्ट बताता कि ये सीरीज कन्वर्जेंट एक्स के हर एक वैल्यू के लिए, एक्स के हर एक वैल्यू के लिए कन्वर्जेंट है, इसका मतलब फिर ये इनफाइनाइट कन्वर्जेंस हो जाती है इसकी, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस।
अगर मान लो यहाँ पर हाफ आ जाता तो रेशो टेस्ट कहता कि ये तो डाइवर्जेंट है सीरीज, तो ये फिर इसका रेडियस कन्वर्जेंस हो जाता 0, और फिर ये सिर्फ कब कन्वर्ज करती x इक्वल टू -2 के लिए। तो स्टूडेंट्स आपको 1.1 करनी है आज। ओके, थैंक यू।